मॉर्निंग क्लास 9। तो कल मैंने आपको अनुस्वार अनुनासिक अपने पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आगत ध्वनियाँ जो हमें दूसरी भाषा से आके मिली हैं। आगत स्वर एवं नुक्ता वाले व्यंजन, तो जो हमें दूसरी भाषाएं से मिली हैं, और नुक्ता वाले व्यंजन जिस व्यंजन में हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अनेक भाषाओं से शब्दों का आगमन हुआ है। हिंदी में बहुत सारे भाषाएं मिल गई हैं आकर के। ऐसे शब्दों को आगत शब्द कहा जाता है, जिसमें जो हमें दूसरे भाषा से आकर मिली है ना, वैसे शब्दों को आगत शब्द कहा जाता है। इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द प्रमुख होते हैं। इनमें क्या प्रमुख होते हैं? जो अरब से, फारसी से, तुर्की से, अंग्रेजी से, फ्रेंच से और पुर्तगाली आदि भाषाओं से हमें अपनी हिंदी भाषा में मिले हैं। ये शब्द हिंदी में आए हैं और वर्षों तक प्रयुक्त होते रहे। ये हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं वर्षों से। आज ये हिंदी में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि हिंदी भाषा भाषी का ध्यान तक नहीं जाता कि अमुक शब्द हिंदी का नहीं है। कई सारे ऐसे शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे जो आपको हिंदी के ना होते हुए भी हिंदी में इस प्रकार प्रयोग होते हैं, क्योंकि वो उसमें घुल मिल गए हैं, बिल्कुल अलग लगते नहीं हैं और किसी भी हिंदी भाषा बोलने वाले का ध्यान उसकी ओर नहीं गया है। जैसे कानून, कायदा, चाकू, इलाज, इमरती, जलेबी, कैंची, कमरा, गुब्बारा, मुहावरा, रिश्वत, मशीन, चाय, पादरी, साबुन, बाल्टी, गोदाम आदि सब आगत शब्द हैं। ये सारे शब्द जो है, इस पे ध्यान देकर पढ़िएगा, ये सारे हमें दूसरी भाषा से मिले हैं। कोई इसमें तुर्की है, पुर्तगाली है, कोई उर्दू है, कोई अरबी है। ये सारे शब्द जो हैं दूसरी भाषा से हमारी भाषा में सम्मिलित हुए हैं। विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों के साथ कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी आ गई हैं जो हिंदी में पहले से नहीं थी। साथ ही साथ इन भाषाओं के इनकी ध्वनियाँ भी बाहर से ही आई हैं जो पहले हमारी भाषा में नहीं थी। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे आगत शब्द वैसी आगत ध्वनियाँ, ये दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आकर मिल गई हैं। इस तरह आगत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं से आकर मिल गई है। जैसे अरबी से, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और आदि के से शब्द जो है वो आ जाने के कारण यहाँ पे हमारे साथ हिंदी में आकर मिल गई है। क्या? आगत ध्वनियाँ। इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो इनमें आपको ध्वनियाँ दोनों प्रकार की मिलेंगी जो हिंदी में आकर मिल गई हैं। चूँकि ये ध्वनियाँ पहले से ही हिंदी में नहीं थी, अतः इनके लिए नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। ये ध्वनियाँ और उनके लिए नव विकसित वर्ण इस प्रकार है। तो आगत स्वर में कैसी कैसी ध्वनियाँ आकर मिली हैं, अभी आपको डिटेल्स में बताती जाऊंगी। जैसे आगत स्वर है अ के ऊपर सिर्फ चंद्र लगा हुआ है, बिंदु नहीं, तो ये बाहर की ध्वनि है जो हमें इसमें हिंदी में सम्मिलित हो गई है। इस स्वर का उच्चारण समझने के लिए दिए गए अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करके देखिए। डॉक्टर, कॉफी, टॉय, प, ब, य। तो ऊपर में जो मिल रहा है आपको, वहाँ पे सिर्फ चंद्र होता है, बिंदु नहीं होता है। ये आगत स्वर है। ये क्या है? ये आगत स्वर है जो हमें दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में मिली है। इन शब्दों में आने वाले अ स्वर के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। इसके उच्चारण में होंठ हिंदी के ओ स्वर के उच्चारण की तुलना में कुछ अधिक गोल हो जाते हैं और अ की तुलना में कम गोल हो जाते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा की ओ और अ देखिए, इन दोनों में से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है जब अ करके आप बोलते हैं। यह स्वर अंग्रेजी के अनेक शब्दों के आ जाने के कारण हिंदी में आ गया है। तो ये शब्द जो है ये हमें कहाँ से मिले हैं? अंग्रेजी शब्दों से। ठीक है। इसके लेखन के लिए अ स्वर के ऊपर चंद्राकार मात्रा चिन्ह बनाया जाता है, सिर्फ चंद्राकार मात्रा चिन्ह, बिंदी नहीं। ठीक है। जिन शब्दों में यह स्वर आ रहा है उनको इसी स्वर से लिखना चाहिए। जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉप, शॉप, ब, य, म, ल, अ, न, अ, फ आदि। तो ये इस तरह से आपको मिल गए क्या? आगत स्वर जो हमें अंग्रेजी भाषा से मिले हैं।
आगत व्यंजन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बताया गया था तो आपको समझने में आसानी हुई होगी। अब आ जाते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में होंगे नुक्ता वाले व्यंजन जो हमें दूसरी भाषा से अपनी भाषा में मिले हैं। हिंदी में 2 व्यंजन ध्वनियाँ हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा अनेक यूरोपियन भाषाओं के शब्दों से आ जाने के कारण आ गई हैं। हिंदी में कैसी ध्वनियाँ हैं? 2 व्यंजन ध्वनियाँ हैं और ये किसके आने से आ गई हैं? अरबी, फारसी, तुर्की, अन्य प्रकार की यूरोपियन भाषाएं जो हैं जब हमारे शब्दों में आकर मिली तो ये उसके साथ साथ आ गई। इनके लिए देवनागरी लिपि में पहले से मौजूद वर्णों के नीचे बिंदु या नुक्ता लगाकर नए चिन्ह बना लिए गए हैं। तो ये व्यंजन में आप क्या करते हैं? बिंदु लगाते हैं और नुक्ता लगाते हैं तो ये नया शब्द बन जाता है। यह आगत व्यंजन ज तथा फ इन ध्वनियों से बनने वाले शब्दों के सही उच्चारण को सुनकर इनको सही लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो जब आप ज और फ में देखेंगे कि नुक्ता लगा है तो इसका उच्चारण अपने आप आपको बदल कर बोलना होगा तथा इनमें मिलती जुलती ध्वनियाँ ज तथा फ से इनके अंतर को पहचानना सिखाया जाना चाहिए। नीचे अंतर को स्पष्ट करने वाले कुछ उदाहरण भी दिए जा रहे हैं, तो कुछ उदाहरण भी अब आप देखिएगा। परंपरागत वर्णों से बनने वाले शब्द और नव विकसित वर्णों से बनने वाले शब्द। ज से अशोक के राज में सभी सुखी थे, वह अपने राज किसी को नहीं बताती। ज यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है इसीलिए से हम बोलेंगे ज और ये अरबी भाषा से हमें मिली है। भारतीय सेना के जवान बहुत बहादुर है, ये हिंदी भाषा। ज़बान संभाल कर बोलना सीखो, ज़बान ज, ठीक है। तो यहाँ आपको नुक्ता का उच्चारण समझ में आ रहा होगा। क्रिसमस पर सारा शहर सजाया गया, सारा शहर सजाया गया। कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। ज और यह ज, सजाया, सजा, ज। अब फ में भी नुक्ता का प्रयोग देखेंगे हम। खतरे का आभास होते ही सांप ने अपना फन उठा लिया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में सुमेधा ने अपनी गायिका का फन दिखाया। फन, फ जो अन्य जो हवा निकलती है मुंह में, मुंह से बाहर, उसे नुक्ता समझिए आप, नुक्ता का उच्चारण समझिए। एक है यहाँ पे फन उठाया और एक है फन, फ ये अन्य वायु इसके साथ बाहर आती है तो नुक्ता का आपको पहचान हो जाएगा। उसने बगीचे से फूल तोड़ लिए। लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते हैं। फूल यहाँ पे अन्य ध्वनि के साथ अन्य हवा जो है मुंह से बाहर निकलती है फ के उच्चारण में। संभल के जाना, वहाँ बहुत फिसलन है। मेरे पिताजी इतनी अधिक फीस नहीं दे सकते। फीस नहीं दे सकते। प्राय हिंदी भाषी लोग आगत ध्वनियों के स्थान पर अपनी निकटवर्ती ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, परंतु विद्यार्थियों को उनकी सही उच्चारण सिखाए जाने चाहिए। तो कई लोग ऐसे भी हैं या कई बच्चे ऐसे भी हैं जो सही उच्चारण है उसको छोड़ करके अपना उच्चारण उसमें जोड़ देते हैं। जैसे ज के साथ में अगर ये बिंदु है नुक्ता वाला, ये नहीं करके अपने मन से सिर्फ ज का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। नीचे विभिन्न भाषाओं से हिंदी में आई नुक्ता वाली ध्वनियों से बनने वाले शब्दों के उदाहरण भी दिए गए हैं। आपको उसको देख लेना है और इन शब्दों को याद कर लेना है। जैसे देखिए ज और फ, इनके नुक्ता लगे हुए कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, इसे याद करना है कि आपको नुक्ता कहाँ पे लगा है, इसे याद करना है। एक बार मैं आपको पढ़ के इन शब्दों को सुना देती हूँ। जज्बात, जज्बात, जनाज़ा, जहाज़, जनाना, ज़बरन, ज़बरदस्त, ज़बान, ज़ुबान, ज़ब्त, ज़माना, ज़रा, ज़रिया, ज़री, ज़हर, ज़हन, बदज़ात, जाती, जाबाज। यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं है तो जाबाज,
जाबाज, तेज तेज़, ज़ाफ़रान, ज़ाया, ज़िद, ज़िला, ज़ीन, ज़ीरो, ज़ुकाम, ज़ुल्फ़, ज़ेबरा, ज़ीरो, ज़ू, जोड़, कागज़, ज़्यादा, ईज़ी आदि। ये सारे शब्द जो हैं ये उर्दू अरबी से हमें मिले। इसी प्रकार आपको बाकी सबको भी पढ़ना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो आज मैं यहाँ तक कराती हूँ, कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करा दूँगी। ये प्रश्न उत्तर आपको इसी अध्याय में मिल जाएंगे, मैं टिक करा दूँगी और एक बार आपको पढ़ के सुना दूँगी। इसका अभ्यास कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है। ये मैं आपको कल इसके बाद वाले वीडियो में भेजूँगी। धन्यवाद।